बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। दिल्ली में दंगा कराने वाले कॉकरोचों की मोडस ऑपरेंडी एक्सपोज हो चुकी है। देखिए, इनका मुखौटा जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, टूटकर जमींदोज हो गया है। तभी तो कॉकरोच गैंग जो है, आप देखिए किस तरह से 2 एजेंट इनके रांची पहुंच जाते हैं। छात्रों ने उन्हें वहां से खदेड़ा, जिसके बाद की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। क्योंकि जब छात्रों ने यहाँ से खदेड़ा, उसके बाद आप देखिए रांची के छात्र पूरी तरह से समझ चुके हैं जो कॉकरोच है वो किस तरह से इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। यही मंशा के साथ वहां पर वो पहुंचे हैं, राष्ट्र विरोध का तड़का लगाकर उसे पूरी तरह से बदनाम करना चाहते हैं। सवाल यह है कि इन एजेंट्स को आखिर रांची किसने भेजा। रिपोर्ट देखिए। आप भी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? रांची में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से दिप्के गैंग 14 दिन तक दूर रहा, लेकिन जैसे ही आका का आदेश आया, आंदोलन को कैश करने के लिए विपक्ष के एजेंट रांची पहुंचने लगे। छात्र संगठन IASA की अध्यक्ष नेहा बोरा हो या फिर जंतर मंतर पर दंगाई ब्रिगेड को मुफ्त बिरयानी खिलाने वाला जुनैद, रांची में राष्ट्र विरोधी सोच ने अपनी दुकान से जाने की कोशिश की। AISA अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में JPSC अभ्यर्थियों के बीच पहुंची तो नेहा बोरा का सामना सीधे रिपब्लिक भारत से हुआ। 14 दिन क्यों लग गए? हाँ, यही बता दीजिए, छात्रों की जान जा रही आज क्यों आई? बताइए, 14 दिन क्यों आई? छात्रों की जान जा रही है। रिपब्लिक भारत ने छात्र हित में सवाल दागा तो नेहा बोरा बौखला गई। बोलेंगे दीजिए, आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? रांची में नेहा बोरा पर स्याही भी फेंकी गई, क्योंकि रांची के छात्र भी दिप्के गैंग की मोडस ऑपरेंडी को समझ चुके थे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या करेंगे? आंदोलन का फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें न उठा पाए, इसलिए हर संदिग्ध को JPSC अभ्यर्थी आंदोलन स्थल से खदेड़ रहे हैं। जंतर मंतर पर बिरयानी की दुकान सजाने वाला जुनैद भी रांची पहुंचा था, लेकिन छात्रों ने 2 टूक कह दिया कि सावन के पवित्र दिनों में उन्हें जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए। यहाँ अभी सावन के महीनों में किसी प्रकार के जुनैद की थूक वाली बिरयानी यहाँ नहीं चलेगी। जुनैद की बिरयानी यहाँ से बाइकआउट होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि जो समर्थन दे रहे हैं। काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ जब रिपब्लिक भारत ने जुनैद से फंडिंग पर सवाल पूछा तो जुनैद भाग खड़ा हुआ। सवाल ये है कि नेहा बोरा और जुनैद को रांची किसने भेजा? किसके आदेश पर कॉकरोच गैंग के सदस्य रांची में आंदोलन को हाईजैक करने पहुंचे? क्या झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार कॉकरोचों के सहारे JPSC की धांधली से ध्यान भटकाना चाहती है? छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान कर रखा है। क्या इसीलिए इंडी गठबंधन घबराया हुआ है? क्या इसीलिए एजेंट्स ऑफ राहुल आंदोलन को हाईजैक करने पहुंचे हैं? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। प्रियंका मैम झारखंड जाएंगे, दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों छात्रों को अभिजीत दिप्के ने इकट्ठा किया है, लेकिन जब बात रांची के छात्रों की आई तो दिप्के गैंग ने किनारा कर लिया। अभिजीत हर जगह आगे दिखे ये जरूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। सवाल ये भी है कि आखिर अभिजीत दिप्के छात्रों के लिए हर जगह क्यों नहीं जा सकता? क्या झारखंड के छात्रों के लिए दिप्के के पास 1 घंटा या फिर 1 दिन भी नहीं है? क्या झारखंड के छात्र नहीं है?
10 छात्रों के डेलीगेशन की सरकार से बातचीत हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रांची में सरकार के 4 मंत्रियों के साथ ये बातचीत हुई है। डेलीगेशन में कोई भी पत्रकार और वकील शामिल नहीं था। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। लगातार ये बात कही जा रही थी कि आखिर कब सरकार के लोग छात्रों से मिलेंगे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी में अब देखिए सीबीआई जांच सहित कई मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इन सब के बीच बड़ी जानकारी यही कि डेलीगेशन मिला है छात्रों का, जिसमें कोई भी पत्रकार या फिर कोई भी वकील मौजूद नहीं था। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब देखना होगा कि छात्रों और सरकार के बीच बातचीत तो हो गई है, लेकिन क्या सहमति बन पाती है, क्योंकि लगातार आप देखिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सब के बीच बात यही की जा रही थी कि कब आखिर सरकार के लोग उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि शर्तें भी रखी गई थी। क्या ये प्रदर्शन थमेगा या फिर ये प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा, अब आगे देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जिसमें अब देखिए सिर्फ और सिर्फ साल भर का वक्त ही बचा हुआ है। योगी सरकार हर जिले को विकास की सौगात दे रही है, तो वही अखिलेश यादव वोटों के ध्रुवीकरण का नया ब्लूप्रिंट लेकर मैदान में उतर चुके हैं। सीएम योगी ने आज भाई भतीजावाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बाबा ने यहां पर बिना नाम लिए बबुआ को घेर लिया। जहां वोटों की खेती में ध्रुवीकरण का बीज दशकों तक बोया गया। सत्ता की गद्दी पर जो भी बैठता वो कुंभकर्ण की नींद सो जाता। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने भाई भतीजावाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की कलई खोलकर रख दी। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। इन लोगों का विकास में कोई रुचि थी ही नहीं। पहले जो है उसमें लूट खसोट शुरू होती थी खानदान में, कौन कितना नोच ले, कौन कितना लूट ले। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे खतरा वे स्वयं बने हुए थे। 22 मई 2027 को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सीएम योगी एक्शन मोड में है। बात महिलाओं की सुरक्षा की हो या फिर माफियाओं के खात्मे की हो, योगी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। सीएम योगी ने आज अंबेडकर नगर में 706 करोड़ से ज्यादा लागत की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 30 जुलाई को गाजीपुर में 692 करोड़ की 268 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया था। 26 जुलाई को इटावा के जसवंत नगर, भरथना और इटावा विधानसभा क्षेत्रों को 604 करोड़ लागत की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया था। यूपी में विकास परियोजनाओं की बाढ़ आई है। विकास के मुद्दे पर राजनीति सरगर्मी तेज है। विकास और सुरक्षा की काट के लिए समाजवादी पार्टी ने ध्रुवीकरण का नया बीज बोया है। अखिलेश की पीडीए का पी अब पंडित हो गया है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। योगी ने यूपी को सिर्फ दंगा और माफिया ही मुक्त नहीं किया, बल्कि विकास की रेस का धावक भी बना दिया। इसलिए 27 की लड़ाई अब सीधे सीधे बाबा वर्सेस बबुआ की हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए जल्दी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और आप देख सकते हैं किस तरह से राजनीति की जो बिसात है वो बिछ चुकी है। हर कोई अपनी ओर से यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। इसमें अब देखना होगा कि एक तरफ सपा जो है वो कमर कसती हुई नजर आ रही है, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ तीखा हमला बोला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटा की। इंस्टाग्राम को 300 करोड़ से ज्यादा लोग स्क्रॉल करते हैं। आप सभी इनमें से एक ही होंगे। करोड़ों बच्चे भी हैं जो इंस्टा और फेसबुक के स्क्रॉल जाल में पूरी तरह से फंसे हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अमेरिका ने फेसबुक इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा पर 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना लगा दिया। जुर्माने का कारण आप रिपोर्ट में देखेंगे, लेकिन ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसको भरते भरते मेटा की मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ सकती है।
इंस्टाग्राम के जरिए जिस मेटा ने करोड़ों युवाओं के दिमाग का संतुलन बिगाड़ा है। भारत से लेकर अमेरिका तक उस मेटा की मेंटल हेल्थ भी पिछले कुछ दिनों में बिगड़ चुकी है। पीएम मोदी का वीडियो हटाने के मामले में मेटा घिरा हुआ है, तो अब अमेरिका में भी मेटा पर तगड़ा कानूनी हंटर चल गया है। अमेरिका में मेटा पर फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं और बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब करने का गंभीर आरोप लगा है। दोषी पाए जाने पर अमेरिका की न्यू मैक्सिको स्टेट कोर्ट ने बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले में मेटा पर तकरीबन 5,390 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। बड़ी बात यह है कि मेटा जब ये जुर्माना जमा करेगा तो इसके बाद जुर्माने की रकम से 3,993 करोड़ से ज्यादा युवाओं की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए इलाज पर इसे खर्च किया जाएगा। इससे पहले भी मेटा पर 3,571 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जिससे कुल जुर्माना राशि 9,030 करोड़ पहुंच गई है। जुर्माने की रकम का बड़ा हिस्सा अगले 5 सालों में बच्चों और युवाओं में अवेयरनेस, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग सर्विस पर खर्च किया जाएगा। न्यू मैक्सिको के स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की शुरुआती जांच और पहचान के लिए तंत्र तैयार किया जाएगा। जज ने मेटा में बड़े बदलाव करने की मांग की है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लत लगाने वाले फीचर्स पर लगाम लगाना, उम्र की जांच में सुधार करना और डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग और कड़ी निगरानी के जरिए बच्चों के यौन शोषण को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जोधपुर से जुड़ा हुआ वक्फ संपत्ति विवाद अब सियासी और कानूनी लड़ाई में बदल गया। कुछ लोगों का यह आरोप है कि इन संपत्तियों को वक्फ रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, जबकि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से ये कहता है, उसका ये मानना है कि उसका दावा तय जमीन तक ही सीमित है। ये पूरा का पूरा विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान भी ले लिया है। वक्फ विवाद में सियासी संग्राम, मंदिर की जमीन पर वक्फ का दावा, लैंड जिहाद की कोशिश, कहां तक फैला है जाल। रिपब्लिक भारत के सवालों ने एक बार फिर वक्फ विवाद के मुद्दे को गर्मा दिया। जहां वक्फ के चेयरमैन जमीन हमारी है कहा, वहीं सरकार ने मंत्री और विधायकों ने इसे लैंड जिहाद का नाम दिया और साफ शब्दों में कहा, हमें ये बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें कि ये मामला जोधपुर में जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। आरोप है कि शहर की कुछ संपत्तियों को वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जबकि स्थानीय रिकॉर्ड में इनका संबंध नगर निगम या अन्य संस्थानों से बताया जा रहा है। विवादित इलाके में गीता भवन, मंदिर, कुछ धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान और सरकारी आवास होने की बात सामने आई है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं। और राष्ट्रीय सर्वोपरि में मेरे साथ आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।